वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे जी जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख कर रहे हैं। निशिकांत जी, पूरे मामले का आपने खुलासा किया और जैसे ही आपके पास सूत्रों के हवाले से खबर थी, हमारे पास भी सूत्रों के हवाले से खबर यह आई है कि हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द होगी, लेकिन चुनाव लड़ने पर रोक नहीं है। इसको सर कैसे देख रहे हैं? यानी कि जैसा आपने सोचा था वैसा तो नहीं होने जा रहा है। हमने क्या सोचा था? हमने तो कंप्लेन 9 शेड्यूल में किया है ना। ये देश तो संविधान से चलता है। भारतीय जनता पार्टी ने जो कंप्लेन किया है वो 9 शेड्यूल के उल्लंघन, 9A के उल्लंघन की बात हमने कहा था, और उसके आधार पर कोई भी सजा का प्रावधान नहीं है कि वो डिबार हो सकते हैं चुनाव लड़ने के लिए। ये नहीं है। केवल उसमें यह है कि अभी इनको यदि इस्तीफा देना पड़ेगा, यदि जो इस्तीफा देंगे वो ये जो पता नहीं गवर्नर साहब क्या करेंगे या क्या इलेक्शन कमीशन ने दिया है, सूत्र के हिसाब से ही मैं आपको बता सकता हूं, आपकी जानकारी के हिसाब से। लेकिन यदि जाएगा तो जब तक ये दोबारा फिर से चुनाव जीत कर नहीं आ जाते तब तक ये मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। 9 शेड्यूल यही कहता है और उसी के आधार पर ये इलेक्शन कमीशन ने यदि फैसला सुनाया होगा तो सुनाया होगा। जहां तक मैं बता दूं कि एक सूचना मैं आपको और दे दूं कि उनको अपने विधायकों पर जो है भरोसा नहीं है। ये अपने सारे विधायकों को 3 बसों से अभी छत्तीसगढ़ ले जा रहे हैं, बारामूला ले जा रहे हैं। एक दूसरी सूचना मैं दे रहा हूं, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की सूचना है, क्योंकि जेएमएम मुझे आरोप लगाती रही है कि मुझे भाजपा का प्रवक्ता हूं और एजेंसी का प्रवक्ता हूं, तो अब मैं झारमुमो के प्रवक्ता के तौर पर आपको बता रहा हूं। और तीसरा कि यदि ये गैर विधायक को बनाना चाहती है कांग्रेस और जेएमएम, तो एक बड़ा संवैधानिक संकट पैदा होने वाला है, क्योंकि मैं भी चुनाव लड़ता हूं, इसलिए चुनाव की सारी प्रक्रिया के बारे में मुझे पता है। 5 जनवरी तक वोटर लिस्ट का रिवीजन होने वाला है। यदि 5 जनवरी तक वोटर लिस्ट का रिवीजन होगा तो चुनाव नहीं होगा। वोटर लिस्ट का एक बार रिवीजन हो जाता है तो उसके बाद उसमें शिकायत होता है, दावे आते हैं, प्रतिदावे आते हैं कि किसका नाम जुड़ गया, किसका नाम घट गया। उसके लिए 1 महीने का वक्त होता है, वो 5 फरवरी तक चलेगा और 5 फरवरी तक कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सकता। 5 फरवरी तक यदि कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा तो तब तक जो है 6 महीने पूरे हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से 6 महीने के अंदर यदि गैर विधायक कोई अपनी पत्नी को बनाना चाहते हो, अपने पिता को बनाना चाहते हो, अपनी मां को बनाना चाहते हो, दाऊद इब्राहिम को बनाना चाहते हो, प्रेम प्रकाश को बनाना चाहते हो, तो हर हालत में जो है फिर से एक नया मुख्यमंत्री झारखंड में आएगा। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि एकमात्र विकल्प है चुनाव, मध्यावधि चुनाव में चलिए और जनता जो मैंडेट देती है उसके हिसाब से झारखंड को चलाइए। ये तो आपने ही सबसे पहले ट्वीट किया कि भाभी जी की ताजपोशी की तैयारी हो रही है, तो आपको ज्यादा जानकारी होगी निशिकांत जी। मैंने कहा कि भाभी जी आ जाएं या हमारी चाची जी आ जाएं या चाचा जी आ जाएं या दाऊद इब्राहिम साहब आ जाएं या प्रेम प्रकाश भैया आ जाए, कोई भी आ जाए। मैं केवल आपको जो कानूनी पक्ष है, कानूनी पहलू है, मेरा काम है दर्शकों को बताना, आपको बताना कि झारखंड में केवल यही हेमंत सोरेन जी का संवैधानिक संकट नहीं, इसके बाद यदि कोई गैर विधायक बनता है वहां का मुख्यमंत्री तो एक बड़ा संवैधानिक संकट फिर से पैदा होने वाला। और मैं इसीलिए आज बता दे रहा हूं क्योंकि कल को यह नहीं कहा जाए कि चुनाव आयोग को जो है हम लोग प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। स्थिति यही है और रिवीजन का काम खुद मुख्यमंत्री करवा रहे हैं और वहां हो रहा है और 5 जनवरी तक वो रिवीजन होने वाला है। इसीलिए ये बात आप झारखंड मुक्ति मोर्चा से आज ही पूछ लीजिएगा, नहीं तो कल को कोई संवैधानिक संकट होगा तो हंगामा शुरू हो जाएगा कि बीजेपी चुनाव ही नहीं करा रही है। इसीलिए मैंने आज पहले ही बता दिया, ये सब होने के पहले ही। निशिकांत जी, जेएमएम के विधायक आप कह रहे हैं, ये आपकी खबर के तौर पर ब्रेक कर दें क्या कि झारखंड भेजे जा रहे हैं? ये आपकी खबर है, ब्रेक कर दें हम? सॉरी, छत्तीसगढ़ भेजे जा रहे हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड के विधायक छत्तीसगढ़ भेजे जा रहे हैं। मैंने ऑलरेडी ट्वीट कर दिया है मैडम, और मैं जो ट्वीट करता हूं वो बड़ा सोच समझ कर ट्वीट करता हूं। न्यूज 24 पर निशिकांत दुबे जी मौजूद हैं। उन्होंने कहा मैंने ट्वीट कर दिया है। ये बड़ी खबर न्यूज 24 पर सबसे पहले आप देख रहे हैं। जेएमएम विधायक छत्तीसगढ़ भेजे जा रहे हैं। निशिकांत दुबे बीजेपी के सांसद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और उन्होंने ही इस खबर को ब्रेक किया है। मैं निशिकांत जी अगला सवाल आपसे ये कर रही हूं कि अगर कांग्रेस और जेएमएम दूसरे नाम पर अगर तैयार हैं, एक सहमत हैं, तो फिर इस पर आपका अब क्या कहना है?
सकते हैं, उनके पास बहुमत है। मैं बहुमत से कहाँ इनकार कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि उनके पास बहुमत है। मैंने दो चीजें कही कि एक तो माननीय मुख्यमंत्री दोबारा मुख्यमंत्री की शपथ तभी ले सकते हैं हेमंत सोरेन जी जबकि वो विधायक बनकर आएंगे। कानूनी पक्ष ये है। दूसरा कानूनी पक्ष ये है, जो मैंने आपको एक टेक्निकल बातें कही, कि यदि गैर विधायक को बनाएंगे तो 6 महीने के अंदर उस सीट पर चुनाव संभव नहीं है, क्योंकि वोटर लिस्ट के रिवीजन का कार्यक्रम चल रहा है। मैंने आज इसीलिए बता दिया कि कल को झामुमो फिर से चिल्लाना शुरू कर देगी कि हम लोग प्रभावित करने के, ये संवैधानिक संस्था के ऊपर जो है क्वेश्चन उठाने का कल भी मुख्यमंत्री ने जो ट्वीट किया है, और हमारे जो नेता हैं बाबूलाल मरांडी जी, उन्होंने जो उनके ऊपर अटैक किया है कि सारे संवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सीबीसी, इलेक्शन कमीशन, सब के ऊपर, सारी संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर जो है मुख्यमंत्री ने क्वेश्चन उठाया है। और एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है कि एक राज्य का मुख्यमंत्री संवैधानिक संस्था को चुनौती दे रहा है। यह भी एक बड़ा सवाल है। और जब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में यह केस चलेगा तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी चूंकि जाएगी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, वो पार्टी है जिसके आधार पर उनकी सदस्यता जा रही है, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को उठाएगी और मुख्यमंत्री के ट्वीट को कहेगी कि आपको उसने चैलेंज किया है। जी निशिकांत जी, अगला सवाल आपसे मेरे सहयोगी राजीव रंजन करेंगे। देश भर में वो माहौल क्या करते हैं आजकल, झारखंड का माहौल वो दिखा रहे हैं। राजीव, आपका सवाल। निशिकांत जी, जो भारतीय जनता पार्टी की शिकायत पर चुनाव आयोग ने अपनी राय राज्यपाल को दी है, उस राय दे दी है, ये खुलासा तो आपने ही अपने ट्वीट से किया। अब उसमें बात ये आती है कि दो तरह की बातें हैं। एक तो उनको अपने पद विधायक से अयोग्य करार दे दिया जाए, और दूसरा उनके चुनाव लड़ने पर बैन भी लगाया जाए। आप क्या मानते हैं कि ये सिफारिश या राय कौन सी है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये शेड्यूल 9 का है, पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट का जो केस है, जो भारतीय जनता पार्टी ने किया था, उसमें चुनाव लड़ने के लिए बैन का कोई सवाल ही नहीं है। वो कोई स्थिति नहीं है। वो 10th शेड्यूल में ऐसा होता है, या सुप्रीम कोर्ट यदि आपको डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट केस में या किसी मर्डर केस में या किसी और चीज में आपको कन्विक्ट करती है और 3 साल से 2 साल से ऊपर की आपको सजा होती है, तो उस सिचुएशन में आप डिबार होते हैं चुनाव लड़ने के लिए। इस आधार पर आप डिबार नहीं होते हैं। जो हमने केस किया था उस पर डिबारमेंट की कोई बात नहीं। निशिकांत जी, मेरा सवाल इसलिए था कि ये पहले जब खबर आई थी, आप ही के हवाले से जब ये खबरें आई तो ये चीज़ थी, हालांकि ये पहले भी क्लियर हो गया था। अब मेरा दूसरा सवाल ये है कि मैं इस वक्त झारखंड के मुख्यमंत्री आवास में हूँ। जितनी जानकारी मुझे है, वो अपने सहयोगी दलों के साथ बैठक करके 1 बजे के आसपास, दोपहर के, जब राज्यपाल का शायद नोटिस या निर्देश उनको मिले, मेरी जानकारी ये है कि वो अपने महत्वपूर्ण नेताओं के साथ लातेहार, आप जानते हैं, वहाँ के लिए जा रहे हैं, और उन 5 नेताओं के साथ आगे की रणनीति बनाएंगे जो महत्वपूर्ण नेता हैं। आप ये कह रहे हैं कि झारखंड के विधायक ही शिफ्ट किए जा रहे हैं छत्तीसगढ़? मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूं ना, आप मुख्यमंत्री आवास पे हैं, इसीलिए आप पूछ लीजिए। बसें जो है आ गई हैं, बसें लाई गई हैं, और वो सभी छत्तीसगढ़ जा रहे हैं। और मैं जगह भी बताता हूं, शायद बारामूदा कोई जगह है, वहां छत्तीसगढ़ में सारे विधायकों को शिफ्ट किया जा रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का डर है? और आप संजोग से मुख्यमंत्री आवास पर हैं तो पूछ लीजिएगा आप। तो ये बीजेपी का डर है क्या निशिकांत? भारतीय जनता पार्टी का नहीं, अपने विधायकों का डर है। किसी विधायक का उन्होंने 3 साल में कोई काम ही नहीं किया। बीजेपी तो छोड़ तोड़ में विश्वास ही नहीं करती ना। बीजेपी तो चुनाव में जाना चाहती है। हम तो बार बार करें कि मध्यावधि चुनाव कराओ भैया। और हेमंत जी मेरे विधायक हैं, मुझे पता है कि उन्होंने क्या काम किया है। मेरे जिले से विधायक हैं, गोड्डा जहां से मैं सांसद हूं, मेरे जिले के एक ब्लॉक से जो है, सुंदर पहाड़ी ब्लॉक से वो विधायक हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा में कोई एकनाथ शिंदे खोज लिया है? हमको शिंदे खोजने की जरूरत ही नहीं है। हमारे यहां बहुत अच्छे चेहरे सब है ना। जिसको भी भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व बना देगा, वो जितने विधायक हैं वो सभी जो है मुख्यमंत्री बनने की काबिलियत रखते हैं। हमारे यहाँ 26 जो विधायक हैं, 26 के 26 विधायक में से कोई भी मुख्यमंत्री बनने के लायक है।
इसीलिए एकनाथ शिंदे खोजने की आवश्यकता नहीं है, हमारे पार्टी में बहुत काबिल लोग सब हैं। निशिकांत जी बस एक छोटा सा रिएक्शन और चाहूंगी इसी बात पर, इंपॉर्टेंट है। हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि संस्थाएं तो खरीद लोगे लेकिन जन समर्थन कैसे जुटाओगे? और जन समर्थन तो हमने झारखंड में देखा है जेएमएम के लिए। करप्शन के आरोप पहली बार तो लगे नहीं है, लगातार लगते रहे लेकिन हर बार वो जीतते रहे हैं। आज जन समर्थन ले लेना, आज चुनाव हम तो यही कह रहे हैं कि आपको जन समर्थन मिल जाता है फिर आप 5 साल राज करो, फिर हमको लगेगा कि हम लोगों ने गलत किया, आपसे माफी मांग लेंगे, लेकिन फिलहाल तो मध्यावधि चुनाव में चलो ना। चलिए, निशिकांत दुबे जी कह रहे हैं कि हम तो मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार हैं, जन समर्थन हमें मिलेगा नहीं मिलेगा चुनाव में हम देख लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव आपका भी और निशिकांत दुबे जी News 24 से बातचीत करने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।